एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी फसलों में हमेशा सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं आती थीं। लेकिन बावजूद इसके रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता और दिन भर मजदूरी करता। रामू की पत्नी सीता उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहती। गांव में एक और व्यक्ति था जो रामू के विपरीत था। उसका नाम था सुरेश। सुरेश दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसकी दौलत ने उसे घमंडी बना दिया था। वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता और अपनी समृद्धि का दिखावा करता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ धन कमाना है या मानवता की सेवा करना? गांव के लोग बाबा की बातों को ध्यान से सुनते रहे। रामू ने सोचा कि बाबा की बातें कितनी सारगर्भित है, लेकिन फिर भी उसने अपने अकेले के प्रयासों की चिंता की। बाबा ने गांव वालों को उत्साहित किया कि वे एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हम अपने सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। रामू ने फैसला किया कि वह गांव में बदलाव लाएगा। वह अपने खेतों में हर किसी को बुलाकर काम करने के लिए प्रेरित करने लगा। सुरेश ने यह देखा और उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारी मेहनत का कोई महत्व नहीं है रामू, दौलत सब कुछ है, सुरेश ने कहा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को दिखाया कि एकजुट होकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे गांव के लोग रामू के साथ जुड़ने लगे। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। समय बीतता गया। गांव में एक दिन बाढ़ आ गई। हर जगह पानी भर गया और रामू का खेत तबाह हो गया। गांव में हर कोई चिंतित था। सुरेश ने एक बार फिर मजाक बनाया, तुमने मेहनत की, लेकिन यह प्राकृतिक आपदा सब कुछ मिटा देगी। लेकिन रामू ने गांव वालों को संगठित किया और कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और फिर से खड़े होंगे। सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करने में जुट गए। उन्होंने मिलकर एक चैरिटी फंड बनाया और सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान दिया। एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद गांव वाले फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर फिर से फसलें उगाई और इस बार सभी ने एकजुट होकर समर्पण किया। किसान आसपास के गांवों से भी मदद मांगने गए। धीरे धीरे सबने मिलकर गांव की पहचान को फिर से जीवित किया। रामू की कड़ी मेहनत और एकता का परिणाम सबके सामने आया। सुरेश को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और गांव वालों में शामिल हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौटी। अब गांव के लोग एक दूसरे को सीखने में मदद करते थे और सभी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते थे। रामू और सुरेश ने मिलकर अपना एक सामुदायिक केंद्र बनाया, जहां लोग खेती के बारे में ज्ञान साझा करते थे। आज गांव में न केवल रामू की मेहनत की पहचान थी, बल्कि सबने मिलकर उन कठिनाइयों का सामना किया था। गांव के लोग न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जूझते थे, बल्कि वे मानवता की सेवा में भी लगे रहते थे। इस कहानी का संदेश यही है कि जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। निराशा कभी भी हमारे रास्ते में ना आए जब हमारे पास एकता और इंसानियत का भाव हो। रामू और उसके दोस्तों ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयां आती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और एकता से हम सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हैं। किसी ने सही कहा है, इंसानियत का असली सार एक दूसरे की मदद करना है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो तब हम सच में जीना सीखते हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत और एकता की बहुत महत्व है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम हिम्मत न हारे और एक दूसरे की मदद करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। किसान रामू की प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष में हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। हर मुश्किल परिस्थिति में एक नई शुरुआत की संभावना रहती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असली जीत मेहनत और समर्पण में होती है। रामू की तरह हमें भी अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। यह कहानी प्रेरणा का स्रोत होगी उन सभी के लिए जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह हम सभी एक नई रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं।